आदमी समझता है पर फिर भी लत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है ऐसी, क्या करे, समझता सब है फिर भी। दुर्योधन जैसे आदमी, वो कहता है कि जाना मैं धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। आप क्या सिखाते हो मेरे को, मैं जानता हूं कि धर्म क्या होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, मेरे को सब मालूम है। आप क्या सिखाते हो? जाना मैं धर्मम पर नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं पर मारे वो लैंड पकड़ी उड़ी को नहीं, हमारे लैंड नहीं बैठे। और जाना मैं अधर्मम, मैं धर्म तो जानता ही हूं, अधर्म भी जानता हूं। जाना मैं अधर्मम पर नच में निवृत्ति, इससे मेरे को निवृत्ति नहीं है। धर्म में मैं पूरा ठेठ का ठोकड़ी जोड़ू, उम मारे अमन निकली जे नहीं। अब बोलो, ऐसे लोग कुछ होते हैं। आप सोचते होंगे कि वो कोई दुर्योधन था महाभारत काल में, बस वो हुआ सो हुआ, अब कोई दुर्योधन नहीं है, वो तो मर गया ना, उसको तो भीमसेन ने मार दिया। अरे मार नहीं दिया, वो दुर्योधन का मतलब है कि दुर्योधन जैसी वृत्ति वाले लोग आज भी आपको मिल जाएंगे। उसके जैसे गुण जिसमें मिलते हैं वो दुर्योधन ही है, और क्या है। आप कथा के एक एक पात्र को समझने की कोशिश किया करो कि भाई ये क्या है दुर्योधन, ये क्या है। अभी जैसे रावण है, तो रावण का कितना महंगा वो पुतला बना के फूंकते हैं दशहरे पे, कितना महंगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक बार फूंक चुके तो अगली बार फिर वापस तैयार कहां से हो गया। पांचों दशहरे ने पांचों फूंकना, फिर बड़ा जड़ा बलोन करे राग, अगली साल पांचों तैयार, भले उन्नू मोटो कि नहीं पिछली बार इतने फिटका था, इस बार इतने फिटका। वो तो ठीक है कि माता नहीं बड़ा वे लोग, नहीं तो माता करते 10-20 कि हमके 20 होगा भाई बदगा। कहने का मतलब है कि रावण का पुतला फूंकने का अर्थ तो वो प्रतीक मात्र है। हम लोग कथा में भी रावण को मारते हैं ना, राम जी की कथा में रावण को मारते हैं, बाकायदा झांकी बनती है तो वो रावण मरता है, थोड़ा लोगों को समझाने के लिए। अब आजकल वाले लोग ही अड़े हो गया जन कई कर, बाकी मारे तो कोई जरूरत है कोई, मारे तो कोई झांकी देखनी है कोई। मैं तो आश्रम में करता हूँ तो बिना झांकी कथा आनंद ज्यादा आता है, समझ में आती है बात, कोई बात समझ। लेकिन लोगों को वही है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक महाराज सबको हर बात सबको समझ में आ जाए तो थोड़ा झांकी, लेकिन वो प्रतीक है, उसी को समझ लेना। उसके पीछे का सार यह है कि हमने बाहर के पुतले को जलाया है, हमने रावण जो 10 मस्तक का है उसको जलाया है, तो 10 मस्तक के रावण को जलाने की बात नहीं है। हमारे जीवन में भीतर भी कोई 10 दुर्गुण वाला रावण बैठा है, उसको जलाना है। हैं? तो जानते हैं पर मानते नहीं, बड़ी गजब की बात है। एक आदमी घर में गयो, कार्टून खोलियो, कार्टून खोलियो और मयूं एक बोतल निकली, तो बोतल खाली। कि चिल्लाया, तेरी वजह से गड़बड़ हुई है, सब तेरी वजह से गड़बड़ हुई है, तूने ही घर में कबाड़ा किया है, तेरी वजह से देख मेरी ये हालत हो गई है कि मैं लड़खड़ा के चलता हूं, मेरे बोली का कंट्रोल नहीं है, मेरे हाथ पैरों का कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे शरीर की कांति चली गई है, चेहरे का तेज चला गया है और बीमारी आ गई है, फेफड़े गल गए, पता नहीं, तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। और कह करके उसने बोतल को बाहर फेंक दिया, बोतल फूट गई। फिर वापस हाथ डाला कार्टून में, दूसरी बोतल निकली, वो भी खाली, वो खाली तो फिर चिल्लाया, उसको गालियां निकाली, तूने भी कम गड़बड़ नहीं की है, बहुत गड़बड़ की है, तेरी वजह से मेरी पत्नी रूठ के पीहर चली गई,
तेरी वजह से तो मेरे बच्चे मुझसे अलग होने की बात कर रहे हैं, वो भी मेरे से हंस खुश के राजी राजी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं घर पे आता हूँ और तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है पीकर, और फिर मैं गालियाँ वालियाँ बोलता हूँ, सब गड़बड़ होती है, इसलिए तूने बिगाड़ा है, निकल मेरे घर से। उसको भी फेंका, वो भी फूट गई। फिर तीसरी निकाली, वो एकदम पैक थी, भरी हुई थी, तो सोचा कि इसको भी फेंक देगा, इतनी तो ज्ञान की बातें कर रहा है, आज तो कितना इसको ज्ञान है। लेकिन तीसरी भरी हुई थी, उसको देख के बोला, तूने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, तू तो अजय बाकी है, आजा। और वो ढक्कन को खोल के पी गया। इन्हें कहवे जाने हैंगे पण तो ही हवल रस्ते हाले नहीं। तो आदमी के जीवन में कुसंग अगर आता है तो वो कितना उसको बिगाड़ देता है, कितना जड़ों तक गहराई में कुसंग का असर चला जाता है। इसलिए कहते हैं संग करो तो अच्छा करो, खासकर जवानी में, युवानी में। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि जवानी कागज की नौका है, कागज की नौका है, कागज री जकी नाव है, वह पानी में बहवे तो है थोड़ी सी, लेकिन वो तो कागज री है, इन वास्ते थोड़ी देर गड़ जाए, पानी माथे लाग गया एलो से तो गड़ गई। आप विचार करना, कभी शांति से बैठ के सोचना, जिस जवानी पर हम इतने इतराते हैं, बड़ा वो करते हैं, हम जवान हैं, हम वो, लेकिन उस जवानी की आपको एक्सपायर डेट पता है? कब आती है, कब चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मुझे ये बता दो कि आप जन्मदिन मनाते हैं अपन, कि भाई इस दिन में जन्मा, पता है ना, इसलिए पता है तो मनाते हैं। आज तक किसी ने जवानी का दिन मनाया है कि हम इस दिन जवान हुए थे, आज मेरा यंग डे है, जवानी का डे है? कोई मनाता है? क्योंकि किसी को तारीख पता ही नहीं, 28 नहीं बड़े कि कणा आई, और आवे थोड़ा बहुत हम बड़ा जित पा जाप रहे के लशाए ओ आयो बुढ़ा, जवानी तो कहीं घी सा, तो हमले हमले जित घी बनी है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको कहता है ये कागज की नौका, ये गलने में टाइम नहीं लगता। किसी ने कहा कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। किस बात के लिए रोया? क्योंकि जवानी में संभल नहीं पाया, अब कुछ नहीं याद है, मैं तो बूढ़ा हो गया। लेकिन उस वक्त अगर कुछ करते तो आज हमारा बुढ़ापा भी अच्छा होता, हमें रोना नहीं पड़ता। इसलिए व्यक्ति को जवानी में संभलना चाहिए। ये जितना भी ज्ञान है ना, ईमानदारी से बोलूं आपको, और जितो भी ज्ञान है वो ज्ञान जवानी में काम आना चाहिए। बुढ़ापन कहीं ज्ञान देवे वो कर नहीं रही, हमें को नहीं, हमें तो बढ़िया है वे क्या ज्ञान कहीं दो महाराज मोन्ठा पड़े, हमें तो मैं खुद ठोकरा खाका नहीं गा, हम आया थे ज्ञान देने पहला आवणो इतना दिन कट गया, क्योंकि बुढ़ापा में ज्ञान कई काम रो, क्योंकि हमें हिम्मत ही नहीं कि करे नहीं। अब क्या भगवान का भजन करें मारा, हमें तो टे कहूं पू को नहीं आवा, तो भगवान रो भजन कई करा। लेकिन कोई जवानी में हमको ये सिखा देता तो हम जवानी में ऐसे फालतू टाइम खराब नहीं करते और सही लाइन पकड़ लेते। और आपको सच कहता हूं कि कुसंग में पड़े किसी जवान को देख लेना, वो बहुत रोएगा। आपसे कभी दोस्ती करना तो उसको दोस्ती से प्यार से पूछना सारी बातें, तो वो हैंगड़ी बात बता देना, यार मैं दुखी हूँ, वास्तव में मैंने गलत पकड़ लिया रास्ता, मैं बहुत दुखी हूँ। और कोई अच्छा व्यक्ति मिले आपको, जवान मिले, उससे दोस्ती करना और उसको पूछना, तो वो कहेगा भैया
मेरे तो सत्संग मिल गई, अच्छा संग मिल गया, तो मैंने जीवन में जो आनंद पाया है उसका मुझे गौरव है, उसकी मुझे प्रसन्नता है कि मेरी तो जवानी सुधर गई। अपने आप बोल देता है, उसका जीवन बोल देता है। तो जवानी कागज की नौका है और जवानी हवा का झोंका है। हवा का झोंका लगता है ना, बस ऐसे झोंका आता चला जाता। कभी कभी जब ठंडी हवा चलनी शुरू होती है और मौसम बढ़िया हो तो हम बालकनी में बैठते हैं या बगीचे में बैठते हैं या घर के चौक में बैठते हैं या छत पे घूमते हैं, तो वहाँ रह रहे हवा आवे, एक झोंको आवे, फिर 10-15 मिनट नहीं आएगा, फिर आएगा, तो कितना अच्छा लगता है, एकदम मन खुश, क्या फ्रेश एयर आ रही है, कितनी अच्छी हवा। लेकिन वो जो गई, वो जो झोंका गया, वो तो दोबारा आना नहीं है, वो तो गया। और ये आता है, उसमें आप उसको पकड़ तो नहीं सकते, वो तो आता है चला जाता है। ऐसा ही कुछ जवानी में है, इसलिए जवानी हवा का झोंका है। लेकिन इन दो बातों में निराशा है, इन दो बातों में निराशा है कि हाँ अपने से तो कुछ होना नहीं है, अपने से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये तो कागज की नौका जैसी है, गल जाएगी, ये तो हवा का झोंका जैसा है, चला जाएगा, बह जाएगा, तो क्या करें। तब संतों ने कहा डरो नहीं, नर हो न मन को निराश करो। नर हो तो मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जवान हो तो घबराओ भी मत, भले ही ये कागज की नौका है, लेकिन एक बात याद रखना, जवानी कागज की नौका है, यही जवानी हवा का झोंका है, पर यही जवानी सुधरने का एक मौका है। चाहो तो सुधर भी सकते हो, बिगड़ भी सकते हो, बर्बाद भी हो सकते हो। इसलिए करहूं सदा सत्संग।